हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज एक टॉपिक है बायो का जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। सुनना है सबको बड़े ध्यान से। बेटा, गर्भपात या एबॉर्शन क्या होता है? यूनिट फर्स्ट, क्लास 12 बायोलॉजी, चैप्टर 3। गर्भपात, ये क्वेश्चन है चैप्टर 3 का। गर्भपात या एबॉर्शन क्या है? मां के गर्भाशय में जो भ्रूण, जो उत्पाद पल रहा है, उसको समय से पहले नष्ट करना ही गर्भपात कहलाता है। मां के गर्भाशय में जो शिशु का निर्माण हो रहा है, उसको जन्म से पहले 9 महीने से पहले ही क्या कर देना? मां के गर्भाशय से बाहर निकाल देना, नष्ट कर देना। इसको क्या कहते हैं? गर्भपात या एबॉर्शन कहते हैं। ये घटना हमारे समाज में बढ़ रही है लिंग भेद के कारण। तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। एबॉर्शन का जो समय होता है वो 16 से 20 सप्ताह तक होता है। कितना होता है? 20 सप्ताह तक होता है। गर्भपात जब स्वतः हो जाए किसी बीमारी के कारण या किसी माता को कोई समस्या परेशानी होने के कारण, बीमार होने के कारण वो स्वतः हो जाता है, तो उसे हम गर्भ विफलता कहते हैं, मिसकैरेज हो गया। दूसरा, प्रेरित गर्भपात। जो गर्भपात कराया जाता है, ऐसे दोषियों के लिए लिंग भेद का गर्भपात कराया जाता है कि बच्चे का जन्म है तो वो बच्चे को जन्म देते हैं, बच्ची अगर गर्भाशय में बेटी है तो उसको वो गर्भपात कराते हैं। तो भारत सरकार ने भी इसके लिए कानून बनाए हैं और ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा कठिन, अधिक से अधिक सजा दी जाती है। तो ये गर्भपात क्या है? 3 प्रकार से होता है। सुनना बड़े ध्यान से। पहला है हार्मोन्स द्वारा, मीन्स औषधि द्वारा। कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं, उनको खाने से उसमें हार्मोन्स पाया जाता है, मिफीप्रोस्टोन हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन्स है, जब माता को ये मेडिसिन खिला दी जाती है तो माता ये मेडिसिन को गर्भधारण से 9 सप्ताह तक खा सकती है, लगभग 2 महीने तक। और उसका जो गर्भ पल रहा है, गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम सहित अपरा शिशु जो भ्रूण बनने वाला है वो बाहर आ जाता है और ग्रीवा के माध्यम से, जिससे संतान जो उत्पाद है वो नष्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं हार्मोन्स द्वारा गर्भपात। मतलब जो गर्भधारण हो रहा है, जो बालक का जन्म होने वाला है, जो बालिका का जन्म होने वाला है, वो नष्ट हो गया। दूसरा है निर्वाह चूषण। निर्वाह चूषण एक नली के द्वारा, मां के गर्भाशय में एक नली पहुंचाई जाती है, उस नली के द्वारा हवा के माध्यम से पल रहे भ्रूण को, उत्पाद को बाहर खींच लिया जाता है। उसमें माता की गर्भाशय की आंतरिक परत, अपरा, प्लेसेंटा और वो भ्रूण पूरा बाहर आ जाता है और इस विधि को 16 से 17 सप्ताह तक उपयोग में लाया जाता है। तीसरी विधि है शल्यक। शल्यक मतलब चीड़फाड़। इसमें ऑपरेशन की कंडीशन जैसा होता है। इसमें माता की जो ग्रीवा होती है, क्या होती है? ग्रीवा, जो जनन पार्ट है, उस ग्रीवा को फाड़ करके डायलेशन में ग्रीवा को फाड़ करके निर्वाह चूषण या चिमटी के द्वारा मां के गर्भाशय में जो भ्रूण पड़ रहा है, जो 5 महीने का हो गया है, 4 महीने बाद वो पृथ्वी पर आ जाएगा, वो हम लोगों के बीच में आ जाएगा, घर का एक सदस्य कहलाएगा। उसको चिमटी के माध्यम से नोचा जाता है, खींचा जाता है। आप बताइए वो बालक, वो बालिका कितना कष्ट झेल रही है। तो ये कितना खतरनाक है। ऐसे लोग जो बालिकाओं का गर्भपात कराते हैं, तो ये क्वेश्चन उन लोगों को बहुत ज्यादा सीख देता है कि आपका उत्पाद है, आपकी संतान है, आपका सदस्य है, ऐसा क्यों? तो ये गर्भपात 16 से 20 सप्ताह तक होता है। तो इस प्रकार हम गर्भपात को समझ सकते हैं। और आज के लिए, इस वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।